जय गुरुदेव। शक्ति जागृत होकर के किसी न किसी रूप में शक्ति की क्रिया आपके अभिमुख नहीं है। अभी आपका अपना प्रयत्न है। आपको भावना करनी पड़ती है। आपको मानसिक पूजा करनी पड़ती है। इसमें आपका कर्तृत्वाभिमान किसी न किसी सीमा तक विद्यमान रहता है। किंतु भौतिक सामग्री कम से कम, क्योंकि मन भी भौतिक है, आपका भाव भी किसी सीमा तक भौतिक ही है, किंतु भौतिक सामग्री अत्यंत कम हो जाने के कारण इस पूजा अर्चा का स्तर अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। तो जो देवता आपके शरीर के अंदर या आपके मन के अंदर या आपके हृदय के अंदर होते हैं, आपको उसकी भावना करनी पड़ती है, कल्पना करनी पड़ती है। जैसे कि आप भगवान राम के उपासक हैं, तो राम जी का आपको ध्यान करना पड़ता है। ध्यान करके अपने हृदय के अंदर राम जी की छवि को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जब राम जी की छवि आपके अंदर प्रकाशित हो उठती है, आपकी भावना के फलस्वरूप जब राम जी की छवि आपके हृदय के अंदर प्रकट हो जाती है, तो आपका मानस पूजन आरंभ हो जाता है। यदि आपके अंदर देवता प्रकट नहीं हो तो भी मानस पूजन हो सकता है। मानस पूजन होता ही है, क्योंकि वह जो पूजा की विधि है वह काल्पनिक ईश्वर को, काल्पनिक देवता को, काल्पनिक गुरु को अपने सामने रख करके हम उसकी मानसिक पूजा करते चले आ रहे हैं। उसकी छवि हमारे हृदय के अंदर प्रकट नहीं है, किंतु हम मानसिक रूप में उसकी कल्पना करके उसकी पूजा कर रहे हैं। और दूसरा स्तर यह है कि हमारी भावना जब फलीभूत हो जाती है तो फिर वह स्वरूप हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, और फिर हमारी जो मानसिक पूजा है उसके अंदर कुछ अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगती है। देव भी अंतर हृदय माही, धारण देवा भाव भक्ति से। भाव भक्ति सहित देवता को, इष्ट को, अपने गुरु को अपने हृदय के अंदर धारण किए रखता है। आपके अंतर में भगवान ऐसे ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाते। जब तक आपके हृदय के अंदर भाव नहीं होगा, तब तक भगवान आपके हृदय में किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं हो सकते। अब तीसरा स्तर आ गया। अब अर्चा है होत स्वाभाविक। अब मानसिक पूजा भी नहीं रही, प्रयत्नपूर्वक बाह्य पूजा भी नहीं रही। अब तीसरा स्तर है स्वाभाविक अर्चा का। स्वाभाविक पूजन के अंदर पूजन करने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। अपने आप पूजन की विधि घटित होती रहती है। स्वभाव के अनुसार, जैसा आपका स्वभाव हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके संस्कार हों, जैसे आपकी चित्त की स्थिति हो, जैसी आपकी चित्त के अंदर की वासना हो, उसके अनुसार अपने आप जब पूजा अपने अंतर में घटित होने लगती है तो उसको स्वाभाविक पूजा कहा जाता है। यह पूजा शक्ति की जागृति के बिना संभव नहीं, क्योंकि शक्ति जागृत होकर
आपके संस्कारों और वासनाओं के अनुसार आपके चित्त की श्रद्धा और चित्त की स्थिति के अनुरूप अपने आप उन संस्कारों को क्रिया में परिणित करती है और आपका पूजन होता चला जाता है। असल में जो पूजन किया जाता है, अर्चा की जाती है, वो अपने मन के संस्कारों को भगवान के अर्पण किया जाता है, अपनी वासना को भगवान के अर्पण किया जाता है। केवल थाली घुमाने का नाम पूजा नहीं है, केवल भगवान को चंदन लगा देने का नाम पूजा नहीं है। पूजा में तो भगवान में को आपको अपना आप अर्पण करना होता है। तो पहले अपने संस्कारों को अर्पण करो, अपनी वासना को अर्पण करो, अपने मन को अर्पण करो, अपने शरीर को अर्पण करो, अपनी धन संपत्ति जो कुछ भी है वह सब अर्पण करते जाओ। एक के पश्चात एक वस्तु आप अर्पण करते चले जाओ। यह पूजा है। भगवान को जब हम थाली लेकर के पूजा की आरती घुमाते हैं तो हम भगवान को हम प्रकाशित करते हैं, भगवान को हम ज्योति दिखाते हैं। जय गुरुदेव।